देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। जरा बहुत ध्यान से सुनना। देवऋषि नारद ने 3 सूत्र भगवान शंकर को प्राप्त करने के बताए। पहला, शिवालय तक जाइए, शंकर को रिझाने का प्रयास करिए। मंत्र चाहे नमः शिवाय जप लो, ओम नमः शिवाय जप लो, डीले कम करो, नमः शिवाय जपो, ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र जपो, चाहे राम कहो, चाहे कृष्ण कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, उसका भजन करो। दूसरा, कहीं अगर मौका मिल जाए, चाहे वो टीवी के सामने मिल रहा हो, मोबाइल पर मिल रहा हो, चाहे तुम्हारे नजदीक में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही हो, पंडाल में बैठकर या टीवी के मध्य बैठकर या मोबाइल के सम्मुख या टीवी के सम्मुख बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुनो। सुनना ही केवल नहीं है, सुनकर उसको अपनी जिंदगी में उतारना भी, सुनकर अपने जीवन में उतारना। और तीसरा, अगर बन सके कहीं शंकर भगवान की कथा चल रही हो, शिव महापुराण की कथा हो रही हो, और जो शिव गण आए हों, कथा सुनने के लिए जो शिव भक्त आए हों, कथा श्रवण करने के लिए जो शंकर के गण आए हों, शिव भक्त आए हों, उनको बन सके तो कुछ या पानी पिलाकर, शरबत पिलाकर, भोजन कराकर मुख उनका झूठा अवश्य कराएं। उससे हमारे यहाँ की बरकत कभी समाप्त नहीं होती। तो नहीं कहता कि तुम भगवान को बहुत 100 किलो दूध दो या 50 किलो दूध दो या ये दो या 56 भोग दो या ये प्रदान करो। हमारा शास्त्र कहता है जो भी दो वो अपने हृदय से, अपने मन से, जितना शिव महापुराण की कथा में पहले भी हमने वर्णन किया है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि शंकर भगवान को केमिकल का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को थैली का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को पाउडर का दूध चढ़ाने से अच्छा है। कहीं किसी के यहाँ देसी गाय हो, उसका केवल एक छोटी सी चम्मच का भी आधा चम्मच, 4 बूंद दूध भी अगर मिल जाए और आपने शिव जी को चढ़ा दिया तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ बाबा ये नहीं कर रहे कि तुम मुझको 100 किलो दूध चढ़ाना या 50 किलो दूध चढ़ाना या 25 किलो दूध चढ़ाना। कोई संत ने, कोई साधु ने, कोई गुरुजन ने, कोई ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा कि तुम भागवत जी पर मुझे साड़ी चढ़ाना। तुम जो चढ़ा रहे हो उसमें तुम्हारे दिल की, मन की शुद्धता होना चाहिए। न्यू ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करी। शंकर जी के मंदिर में जाता, शिवालय में जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, द्वार संवारता, पत्तियां लाकर भगवान का श्रृंगार कर देता। हम फिर निवेदन करेंगे, जरूरी नहीं कि बेलपत्र होगी तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि धतूरा होगा तो शिव का श्रृंगार होगा, जरूरी नहीं कि शमी पत्र होगा तो शिव का श्रृंगार होगा। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, मंदिर जाते समय वहीं पर जो फूल पत्ती रखे हों शिव जी पे चढ़े हुए, उसी को बाबा का सुंदर श्रृंगार कर सकते हो। नहीं हो तो जाते जाते 5 वृक्ष की, कोई भी 5 वृक्ष की पत्तियों से भी बाबा का श्रृंगार करोगे तो बाबा स्वीकार कर लेगा। कोई भी वृक्ष की पत्ती। आपके पास में बेलपत्र हो चलेगी, ना हो शिव जी की लीजिए, शिव जी को चढ़ा दीजिए। हमने पहले भी कथा में कहा, अगर मान लो संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का अगर सुख नहीं है तो
शंकर का कोई भक्त मिल जाए, शिव का कोई उपासक मिल जाए, या कोई ब्राह्मण देव, वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाले, अपने जीवन को सार्थकता में, सात्विकता में जीने वाले, ऐसे ब्राह्मण को जोड़े से उनके बच्चों के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन करा देना, खीर खिला देना, और उस खीर के भाग को पति पत्नी दोनों अवश्य पाना। उससे संतान का सुख भी मेरे बाबा प्रदान कर देते। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, तुम रुका जी वाला, और साथ में ये भी प्रयास करिए।